सैनिक स्कूल में कई सारे बच्चों का एडमिशन मात्र 50% नंबर पे हो जाता है, जबकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मोर देन 75 नंबर लाते हैं, फिर भी उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। क्या कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? तो वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाला हूं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें होती है और वो क्या कारण है कि कई बार ज्यादा नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता और कम नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे क्या है रिजर्वेशन का क्राइटेरिया। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो चीजें होती है, कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है, ज्यादा नंबर पे नहीं होता, उसका सबसे बड़ा कारण होता है रिजर्वेशन। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। अगर कोई बच्चा एससी से है, एसटी से है, ओबीसी से है, तो उनकी सीटें रिजर्व होती है, उनको आरक्षण मिलता है, इस वजह से उनकी कट ऑफ कम जाती है और कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है। तो यहां पर आप देख भी सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है होम स्टेट। जिस स्टेट में सैनिक स्कूल होता है उसकी 67% रिजर्व होती है, बाकी की जो 33% है वो अदर स्टेट के बच्चों के लिए यहां पर होती है। मान लो 100 सीटें हैं तो 67 सीट सिर्फ और सिर्फ होम स्टेट की होगी, बाकी की 33 सीट अदर स्टेट के लिए होगी। एससी की अगर मैं बात करूंगा रिजर्वेशन की तो 50%, एसटी कैटेगरी की बात करूंगा 7.5, ओबीसी में 27% और जो यहां पर एक्स सर्विसमैन, ठीक है ना, एक्स सर्विसमैन जो कोटा से आते हैं उनका 25% यहां पर सैनिक स्कूल में रिजर्व होता है। तो ये सारी कैटेगरी है अलग अलग जो आपको दिखाई दे रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट 10% ऑफ टोटल वैकेंसी फॉर गर्ल्स, 6th क्लास के लिए क्या होता है, 10% कैटेगरी जो लड़कियों की होती है वो सीटें रिजर्व होती है। 100 सीटें आई है तो 10 फिक्स है, लड़कियों की होनी ही होनी है, चाहे कितने भी कम नंबर आएंगे 10 सीटें लड़कियों की होगी ही होगी, ये आपको पता होना चाहिए। इसको थोड़ा अच्छे से और अगर अपन समझेंगे तो एससी कैटेगरी अगर मैं बात करूंगा होम स्टेट के लिए तो 67 का 15% कर देंगे, मतलब लगभग 10 सीटें यहां पर हो जाएगी। अदर स्टेट में आपकी 5 सीटें चली जाएगी, टोटल आपका 15 हो जाएगा। ऐसे ही एसटी में होम स्टेट में 5, अदर स्टेट के लिए 2, टोटल सीट आपका 7। ऐसे ही ओबीसी में 18, आपका 9, 27। इस तरीके से यहां पर आप क्या कर सकते हो, सारी कैलकुलेशन कर सकते हो जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है कि यहां पर कम नंबर वाला बच्चा सिलेक्शन ले लेता है और ज्यादा नंबर लाने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। बाकी का एग्जाम पैटर्न आपको पता ही है, यहां पर जो होता है मैथमेटिक्स, उसके बाद में आपका इंटेलिजेंस, लैंग्वेज और जीके, ये सारे जो सब्जेक्ट है ये आपसे यहां पर पूछे जाते हैं, जो कि आई थिंक सभी बच्चों को यहां पर पता होना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। 2027 के लिए सैनिक स्कूल में आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन इसी चैनल पर आपको मिलने वाली है। ऑल द बेस्ट।